प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और 42 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु यानी कि प्रभु यीशु मसीह किस दिन इस धरती पर आ जाएगा, किस दिन प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन हो जाएगा, तुम नहीं जानते हो। इसलिए क्या करो, जागते रहो। ये हम सभी लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक दिन आएंगे और हम सबको अपने साथ में स्वर्ग लेकर के जाएंगे। परंतु यहां पर एक शब्द आता है, जागते रहो। और हर कोई इस विषय में बात करता है, जागते रहो। परंतु हमें कैसे जागना है, कैसे हमें अपने जीवन में जागृत रहना है, इस बात पर आज हम मनन करेंगे। इसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने 45 पद से एक दृष्टांत को सुनाया, एक कहानी को सुनाई। उस कहानी में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि एक स्वामी ने अपने एक दास को अपने सब नौकर चाकरों पर स्वामी ठहराया, अधिकारी ठहराया, और उसे एक आज्ञा दी कि तू इन्हें समय पर भोजन वस्तुएं देते रहना। और अपने आप वो कुछ दिन के लिए बाहर चले गया। जब वो वापस लौट के आया तो उसने अपने उस दास को वही काम करते हुए पाया। किस काम को? जिसकी उसने उसे आज्ञा दी थी। तब परमेश्वर का वचन कहता है कि वो दास विश्वास योग्य और वो दास बुद्धिमान है। दूसरे शब्दों में प्रभु यीशु मसीह कहना चाह रहे थे कि वो दास जागृत है, वो दास जागा हुआ है। ऐसे ही हमें भी अपने जीवन में जागते रहना है। प्रभु यीशु मसीह ने इस दृष्टांत के द्वारा, इस कहानी के द्वारा हम सबको सिखाया कि तुम्हें भी इस दास की तरह अपने स्वामी की इच्छा को पूरा करते रहना है। जब तक मैं वापस न आ जाऊं तब तक तुम्हें अपने पिता की यानी कि मेरी इच्छा को पूरा करता रहना है, मेरी आज्ञा को पूरी करते रहना है। और वो आज्ञा क्या है जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को दी? वो कौन सी आज्ञा है जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह यहां पर बातचीत कर रहे हैं, या फिर जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम उसके अनुसार अपने जीवन को बिताएं? तभी तो वचन में लिखा है कि जागृत रहो, जागते रहो। जब हम उस आज्ञा को पूरा करते हैं तो हम जागते रहते हैं। वो आज्ञा है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और 12 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। आमीन। दोस्तों, यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने एक आज्ञा दी, सबसे महान आज्ञा वो थी, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। और प्रभु यीशु मसीह ने एक महान आज्ञा के विषय में बताया। जब एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया, उसने कहा सबसे बड़ी आज्ञा कौन है? तो उसने कहा तो अपने परमेश्वर से प्रेम रख और दूसरी तो अपने पड़ोसी से प्रेम रख। प्रभु यीशु मसीह ने साधारण से शब्दों में इन बातों को बताया कि सबसे बड़ी आज्ञा यह है। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भी यही आज्ञा दी कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा। और जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग उठा लिए जा रहे थे तो मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28 अध्याय में हम लोग देखते हैं 18 से 20 पद में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को आज्ञा दी। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सारी जगत में जाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से लोगों को बपतिस्मा दो, चेला बनाओ, और जो बातें मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं उन्हें मानना सिखाओ। यानी कि जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी हैं उन्हें उन लोगों को भी सिखाओ। वो आज्ञा क्या है? वो आज्ञा है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम रखा वैसे हम भी एक दूसरे से प्रेम रखें। यही प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि जब वो वापस आए तो हमारे अंदर इसी बात को पाएं कि हम एक दूसरे से प्रेम करते रहें, प्रभु से प्रेम करते रहें। और जो व्यक्ति ये करता हुआ पाया जाएगा, जिसके मन में परमेश्वर के लिए प्रेम होगा, जिसके मन में दूसरों के लिए प्रेम होगा, वो जागता हुआ होगा। उस व्यक्ति को परमेश्वर अपने साथ में लेकर के जाएगा। यानी कि जो व्यक्ति प्रेम में बना हुआ है, यानी कि वो व्यक्ति जागृत है, वो व्यक्ति जागा हुआ है।
पहला यूहन्ना उसके 3 अध्याय और 14 पद में हम लोग देखते हैं, यूहन्ना कहता है कि हमने मृत्यु से पार करके उस जीवन को प्राप्त कर लिया है क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं, क्योंकि हम लोगों से प्रेम रखते हैं। और फिर कहता है कि जो लोगों से प्रेम नहीं रखता वो तो मृत्यु की दशा में है। यानी कि जिसके अंदर दूसरों के लिए प्रेम है उसने जीवन पा लिया, उसने वो अनंत जीवन पा लिया। और जिसके मन में प्रेम नहीं वो तो अभी भी मृत्यु की दशा में, यानी कि वो तो अभी भी पहले ही जैसा है। दोस्तों आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं इसीलिए तो आप इस वचन को सुन रहे हैं, इसीलिए तो आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में शामिल हैं, क्योंकि आप प्रभु से प्रेम करते हैं, क्योंकि आप उसके पीछे चल रहे हैं, क्योंकि आप उस पर विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि आप उस पर भरोसा कर रहे हैं। तो इसका मतलब प्रभु इसी बात को तो अंतिम दिन में देखेगा जब वो आएगा आपको लेने के लिए। तो वो यही तो देखेगा कि तुम उससे प्रेम करते हो या नहीं, तुम दूसरों से प्रेम करते हो या नहीं। और यदि तुम प्रेम में पाए गए तो तुम प्रभु के साथ में जाओगे। और मैं विश्वास करता हूं कि जितने लोग हमारे साथ में शामिल हैं ये सभी लोग प्रभु के साथ में प्रेम में बने हुए हैं, प्रेम में बने हुए हैं। और हम सब लोग स्वर्ग उठा लिए जाएंगे क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम है। हमने मृत्यु को पार करके उस जीवन को प्राप्त कर लिया है क्योंकि हम प्रभु के प्रेम में बने हुए हैं। और उसी प्रकार हमें दूसरों से भी प्रेम करना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम्हें दूसरों से भी प्रेम रखना है। हम प्रकाशित वाक्य की किताब में देखते हैं 2 अध्याय और 4 पद, जहां पर परमेश्वर ने उस कलीसिया के लिए कहा कि मैं तेरे परिश्रम को जानता हूं, मैं तेरी सारी बातों को जानता हूं, परंतु तूने पहले जैसा प्रेम करना छोड़ दिया है। यानी कि प्रभु के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो प्रेम है कि कौन सा व्यक्ति उससे सबसे अधिक प्रेम रखता है। और जो उस पर विश्वास करते हैं वो उससे प्रेम रखते हैं, तभी तो उस पर विश्वास कर रहे हैं, तभी तो उसके पीछे चल रहे हैं। परमेश्वर का वचन 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय में कहता है कि यदि तुम सब कुछ करो, भविष्यवाणियां करो, अन्य अन्य भाषाएं बोलो, परंतु तुम्हारे अंदर यदि प्रेम नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। यानी कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बाइबल में जिस चीज को दिया गया है वो है प्रेम। और जिस व्यक्ति के अंदर प्रेम पाया जाता है यानी कि वो व्यक्ति जागृत है, वो व्यक्ति जागा हुआ है, वो परमेश्वर का इंतजार कर रहा है, वो परमेश्वर से प्रेम करता है और वही व्यक्ति परमेश्वर के साथ में उठा लिया जाएगा। यानी कि हम सब जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, जो प्रभु से प्रेम करते हैं, और जब आप प्रेम करते हैं तभी तो आप हमारे साथ प्रार्थना में शामिल होते हैं। तो इसका मतलब आप प्रभु के साथ में उठा लिए जाएंगे। दोस्तों हम 10 कुंवारियों के बारे में पढ़ते हैं, 5 बुद्धिमान और 5 बेवकूफ कुंवारियों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबके पास सब कुछ था, परंतु उनके पास जो बेवकूफ थे उनके पास तेल समाप्त हो गया था और उन्होंने अपने पास एक्स्ट्रा तेल नहीं रखा हुआ था। यानी कि मैं दूसरे शब्दों में कहूं कि उनके अंदर वो प्रेम की कमी हो गई थी। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप वो 5 कुंवारियां हैं जो बुद्धिमान हैं, जिन्होंने अपनी कुप्पियों में तेल भरा है और अपने अंदर एक्स्ट्रा तेल भी रखा हुआ है कि आपका स्वामी जब कभी आएगा आपके हाथों में मसाले होंगी और वो मसाले तेल से भरी हुई होंगी और आपको आपका दूल्हा अपने साथ में लेकर के जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो तेल, वो प्रेम बना हुआ है, वो प्रेम बना हुआ है। दोस्तों आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा परमेश्वर केवल आपके अंदर एक बात को ढूंढता है, वो है प्रेम। यदि आप उसके प्रेम में बने हुए हैं और आप दूसरों से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर के हाथ से आपको कोई भी छीन नहीं सकता, कोई भी आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता, कोई भी आपको स्वर्ग जाने से नहीं रोक सकता है। फिर आप वो 5 कुंवारियां हैं जो बुद्धिमान थी और जो प्रभु के साथ में जाएंगी। फिर आप वो विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास हैं जो परमेश्वर की आज्ञा को अपने जीवन में पूरा कर रहा है और उससे वो अपनी पूरी संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। सो प्रभु आपको आशीष दे, आमीन। मेरा नाम सोनाली नस्कर है, मैं कलकत्ता से बोल रही हूँ। मेरी गवाही ये है कि मेरी काका का किडनी खराब हो रहा था। मैं पीके ब्रदर और सिस्टर अमृता मसीही की प्रेयर सेंटर में व्हाट्सएप के द्वारा प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा था। उन्होंने हमारी काका के लिए प्रार्थना की और मेरी काका भला चंगा है। और मेरी एक और गवाही है कि मैं और मेरे पापा बहुत बीमार थे और हमारा बहुत सिर दर्द हो रहा था। मैं व्हाट्सएप के द्वारा प्रार्थना भेजा और उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना की। मैं अमृता दीदी और पीके ब्रदर और उनकी पूरी टीम के लिए बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रभु यीशु मसीह को भी बहुत धन्यवाद करती हूँ, आमीन।
सो आइए हम सब मिलकर आज की शाम में प्रार्थना करें। हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि आप भी अपने निवेदनों को प्रभु के सामने रखें, प्रभु से प्रार्थना करें। जो भी आज आपके जीवन की समस्या है आप प्रभु के सामने रखें, प्रभु आपके जीवन में आपके प्रार्थना का उत्तर देंगे। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान परमेश्वर प्रभु, हम आपके पवित्र उपस्थिति में आते हैं परमेश्वर। सच है मेरे प्रभु जी, आप दया के सागर हैं, प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं पिता। ये आपका एक सबसे इम्पॉर्टेंट गुण है कि प्रभु आपने जगत से ऐसा प्रेम किया पिता परमेश्वर कि अपने आप को आपने हमारे लिए दे दिया। प्रभु जी हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हाँ प्रभु, बड़ाई करते हैं तेरे पवित्र और मीठे नाम की परमेश्वर। हाँ प्रभु, हम तुझे सराहते हैं, तारीफ करते, जय जयकार करते प्रभु जी। आज की सुबह में प्रभु हम घटे प्रभु जी और आप बढ़े प्रभु। धन्यवाद देते हैं कि आपने रात भर में संभाल कर ये नया दिन हमारे जीवन में जोड़ दिया प्रभु, कि इस दिन में परमेश्वर हम आपके नाम की महिमा करें पिता। होने दीजिए इस दिन में परमेश्वर हर एक डाइवर्ट करने वाली बातों को, हर एक दुष्ट की बातों को हम कैंसिल आउट करते हैं प्यारे प्रभु जी। आप सहायता करें मेरे खुदा। प्रार्थना है, धन्यवाद है कि पिता परमेश्वर आपने अपने वचन के द्वारा बातचीत किया प्यारे खुदावन। हाँ मेरे परमेश्वर प्रभु जी, आप इस बात को कहते हैं कि तुम जागृत रहो, जागते रहो, कि तुम्हारा प्रभु, तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आ जाएगा। हाँ प्रभु जी, हम प्रार्थना करते प्रभु, आपके लोग जो आप पर भरोसा करते हैं, जो आप पर विश्वास करते, जो आपसे प्रेम करते खुदावन, होने दीजिए प्रभु जी कि वो अपने जीवन में जागते हुए पाए जाएं प्रभु जी। जो आपकी आज्ञा है प्रभु जी, उस आज्ञा को लिए हुए परमेश्वर वो जागते रहे प्रभु, अपने समान प्रभु। जैसे कि अपने आप से प्रेम करते हैं वैसे ही परमेश्वर अपने पड़ोसी से भी, अपने हर एक जन से प्रभु जी ये प्रेम करे मेरे खुदावंद यीशु मसीह, ताकि प्रभु जी वो प्रेम इनके अंदर बना रहे मेरे प्रभु। और जब तू आए तो प्रभु तू अपने लोगों को जागृत पाकर प्रभु आनंदित हो और तू अपने साथ हमें लेकर जाए पिता। हाँ प्रभु जी, हम सब के अंदर आप ऐसे इस प्रेम को भरे परमेश्वर की प्रभु, हम किसी से नफरत ना करें, किसी से घृणा ना करें, परंतु प्रभु जी आपकी आज्ञा के अनुसार हम एक दूसरे से प्रेम करें परमेश्वर, एक दूसरे की भलाई का सोचें, एक दूसरे से प्रेम करने वाले हो सके। हाँ प्रभु, ऐसा स्वभाव आप अपने बेटे बेटियों का बनाएं, ताकि प्रभु ये जागते हुए पाए जाए मेरे परमेश्वर, तेरी आज्ञा को पूरा करते हुए नजर आए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुबह में परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं इन भाई बहनों के लिए प्रभु, जब ये घरों से बाहर निकलते प्रभु आपके सुरक्षा दायरे में रखते हैं पिता। जो घरों में है उन्हें भी आपके सुरक्षा दायरे में रखते हैं प्रभु, कि आने जाने में आप इनकी सहायता करें। जो घरों में है उन्हें घर में आप सहायता और मदद करें प्रभु। हर एक दुष्ट की योजना से, हर एक एक्सीडेंट, हर एक दुर्घटना से आप इन्हें प्रोटेक्ट करें परमेश्वर। प्रार्थना है प्रभु आज के दिन में प्रभु आप इनके जीवन में सफलता को दीजिए, आनंद को दीजिए, प्रेम शांति मेल मिलाप को दीजिए। इनके परिवारों पर भी आपका अनुग्रह बना रहे और इनका घर घराना, इनका परिवार तुझ में आशीषित हो पिता, और ये सब एक दूसरे से प्रेम करे पिता। और हाँ प्रभु जी, ये तेरे बेटे बेटियां हैं, निरंतर प्रभु इस प्रेम को लेकर जो आपसे करते हैं, वो आपके सम्मुख बैठकर आपसे प्रार्थना करते हैं, अपने दुख को तुझसे कहते हैं प्रभु, क्योंकि ये तुझसे प्रेम करते हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये प्रेम जो इनके अंदर तेरे प्रति है वो हमेशा बढ़ता जाए और इंक्रीज होता जाए, निखरता जाए, ताकि जब तेरा दूसरा आगमन हो प्रभु, तो ये सब प्रभु जी अपनी मशालों में प्रभु तेल लेकर, अपनी कुपियों में तेल लेकर तैयार पाए जाएं, कि जब दुल्हा आए तो दुल्हा इन्हें अपने साथ में लेकर जाए परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु आज के दिन में परमेश्वर। प्रार्थना है परमेश्वर इनके सारी जरूरतों को आप पूरा करें, हर एक काम को सफल करें, रुके हुए कामों को आप बनाए परमेश्वर। जो कुछ भी आज सुबह में ये प्रार्थना कर रहे हैं, जो भी इनके निवेदन है प्रभु, आप इनके प्रार्थना का उत्तर दीजिए। कमेंट्स के द्वारा दिए हुए एक एक निवेदन को पिता हम आपकी उपस्थिति में रखते हैं। इन भाई बहनों के लिए विनती करते प्रभु, हम नहीं जानते कि आज इनके जीवन में कैसी परिस्थितियां, परंतु इन्होंने प्रभु कमेंट्स में प्रभु इन बातों को प्रभु तेरे सामने रखा है प्रभु। हम प्रार्थना करते कि आप इनके प्रार्थना का उत्तर दें पिता। धन्यवाद जो निरंतर हमारे साथ में बने हैं प्रभु। इन भाई बहनों के जीवन में भी आप कार्य करें, इन्हें आत्मिकता में, प्रेम में, मेल मिलाप में बढ़ाएं मेरे प्रभु, और इन्हें आशीषित करें मेरे प्रभु। जिन्होंने आपके राज्य की उन्नति के लिए अपने बीज को प्रभु आपके राज्य में बोया है, यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु वो 100 गुना फलवंत होकर उनके जीवन में आप रिटर्न करें। वो आशीषित हो, उनके खत्ते सदा भरे रहें, बहुतायत का आशीष उन पर बना रहे और स्वर्ग के भंडार उन पर खुल जाएं पिता, ताकि इनका परिवार और ये प्रभु निश्चिंत होकर प्रभु बहुतायत का
जीवन जीने पाए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी आशीष और बरकत इन सब भाई बहनों के जीवन में सदा के लिए बनी रहे। प्रभु जितने लोग इस समय बीमार है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से प्रभु उनकी बीमारियां निकल कर चली जाएं प्रभु, वो चंगे हो जाएं यीशु के नाम से, हर एक बीमारी से छुटकारा पाए, हर एक दर्द से छुटकारा पाए। हम कहते हैं हर एक दर्द, हर एक बीमारी, कोरोना वायरस, हर एक इन्फेक्शन, हर एक वायरल यीशु मसीह के नाम से इनके शरीर से चला जाए। धन्यवाद प्रभु, आपके कोड़े खाने से आपके बेटे बेटियां चंगे हो गए हैं पिता। जो हमने विश्वास की प्रार्थना में इनके लिए चंगाई को मांगा, आपने इन्हें चंगा किया प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।